हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, एग्जाम से ठीक पहले बीपीएससी की तरफ से इंपॉर्टेंट लेटर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज निकल कर आया है। क्लियरली लिखा गया, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना। तो ये आवश्यक नोटिस, आवश्यक सूचना, देखिए क्या क्या लिखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए जो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। मैं आपको सभी समझा देता हूँ। चलिए देखिए क्या लिखा गया है। अभ्यर्थी जो है परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो परीक्षा जितने बजे शुरू होना है उससे 2 घंटे पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 घंटे पूर्व जो है परीक्षा केंद्र में अनुमति जो है नहीं दी जाएगी, इसको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और 2 घंटे पहले आपको बिल्कुल पहुंच जाना है। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया है उसको प्रॉपर वहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है उसको प्रॉपर पालन करना है। देखिए दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखा गया है। OMR शीट, जिसको कि आंसर शीट बोलते हैं, उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित करेंगे। जो क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज है वो उत्तर पत्रक में, जो मतलब आपके OMR शीट में, वो बिल्कुल वहाँ पर नोट डाउन करना है। अभ्यर्थी OMR शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो गोला रंगना है सिर्फ वही आपको सुनिश्चित करना है और क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे। और तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा गया है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रवेश में अंकित तथ्यों के आधार पर विविध जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा होता है तो आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा में अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। तो अगर आप कुछ भी अगर कुछ भी ऐसा डाउट होता है कि हाँ में कुछ अनवस्था में है, मतलब कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट होता है, कुछ भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको जांच होता है और उसमें आप ये दोषी पाए जाते हैं तो आपको जो है वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा और आगामी मतलब आने वाली परीक्षा जो है उससे भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है, कुछ भी ऐसा वैसा हरकत नहीं करना है। 5वां पॉइंट देखेंगे क्या लिखा गया है। परीक्षा केंद्र परिसर जहाँ परीक्षा होनी है उसमें मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य स्मार्ट वॉच, कुछ भी मतलब आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है, उससे इसका उपयोग भी नहीं करना है। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए नोट में क्या लिखा गया। कदाचार करते हुए पाए की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। तो बहुत कड़े आदेश हैं यहाँ पे, बहुत कड़े इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आए हैं। तो ये सब में से कोई भी आपको गलती नहीं करना है, तो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। तो हाँ, जैसे जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जारी किया गया है ये सबको फॉलो करना है और सही मैंने आपको बता ही दिया। तो यही इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो बीपीएससी की तरफ से निकल कर आई थी, तो इसको बिल्कुल फॉलो करना है। धन्यवाद।